शांति। आज शनिवार है तो हम लोग प्रकाशमणि दादी जी के अमृत वचन सुनते हैं। दादी ने बताया है 1 2 3 4 ऐसे करके बताया है। बाहर की बातों से अंतर्मुख बनो, तब बाबा के आकर्षण में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। बाहर की बातों से अंतर्मुख बनो, तब बाबा के आकर्षण में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी। अच्छा, प्रकाशमणि दादी ने 98 में क्लास कराई थी। पहली बात है। सेकंड में, इस देह की स्मृति से परे जा सकते हो। जैसे आपने देखा होगा अव्यक्त बाप दादा की मुरली चलती थी, बीच बीच में बाबा ड्रिल कराते थे। सेकंड में बाबा कहते थे अभी अभी निराकारी, अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी। ऐसे 1 सेकंड में बाबा अनुभव कराते। फिर बाबा कहते थे बच्चे एकाग्र होकर के अपने जहां अपना मन लगाना चाहें, अपना मन वहां लगा सकते हैं 1 सेकंड में, है ना। वैसे दादी बता रही है कि क्या हम 1 सेकंड में देह की स्मृति से परे जा सकते हैं। हम सुनते चले और हम चेक भी करते चले, क्योंकि हम राजयोगियों का जो अपने इस योग का अनुभव है, वह वास्तव में अनुभव है ही कि यहाँ बैठे बैठे उड़कर जावे। क्योंकि हमारा लक्ष्य तो यही है ना, हम राजयोगी जीवन हम राजयोगी हैं, तो हमारा योग कैसा हो, बैठे और उड़े। ऐसा नहीं कि यहाँ बैठे और यही की बातें घूमती रहें या फिर गीत सुनते रहें। बुद्धि में रहे कि हम योग करते करते वतन में उड़े। बाबा के वतन में संदेशियां उड़कर जा सकती, वह तो ट्रांस है। हम लोग बुद्धि से अपने फरिश्तों की अव्यक्त दुनिया में बाबा से मिलन मनाने उड़ जाए। ट्रांस मैसेंजर्स जो होते हैं ना, संदेशी, और वो बाबा के पास जा करके संदेश लेकर के आते हैं। लेकिन दादी बता रहे, देखो प्रकाशमणि दादी कभी संदेशी नहीं रही है। शुरू में उनको साक्षात्कार हुए वो अलग बात है, लेकिन संदेश पुत्री दादी प्रकाशमणि नहीं थी। तो जब भी कारोबार होता था तो प्रकाशमणि दादी, गुलजार दादी, इस तरीके से जो संदेशी थे उनको दादी भेजती थी, जाओ बाबा से संदेश लेकर के आओ। तो दादी बता रही कि वो तो ट्रांस है, वो तो एक किसी किसी को ही जाना होता है जिनको भगवान का गिफ्ट है। लेकिन दादी बता रही कि जो बुद्धि की यात्रा, बुद्धि से अपने फरिश्तों की दुनिया, परम धाम, बाबा कहते हम तो जा ही सकते। हर आत्मा, हर बाबा का बच्चा, हर ब्राह्मण जा सकते हैं। तो अव्यक्त दुनिया में बाबा से मिलन मनाने उड़ जाए। अभी भी आप देखो, बाबा का आना इस तरह से नहीं हो रहा है, लेकिन अभी हमें जाना है बाबा के पास, वतन में बाबा मिलन करना है ना। इस शरीर से अशरीरी न्यारे बन उसी फरिश्तों की दुनिया में, लाइट की दुनिया में अव्यक्त बाबा के सामने मिलन मनाए। तो इस जैसा अतीन्द्रिय सुख कोई नहीं है।
इसलिए शुरुआत में ही बाबा दादी ने बताया, अगर हम अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करना चाहते हैं तो एक तो बाहर की बातों से फ्री हो जाओ और 1 सेकंड में अपने शरीर से न्यारे हो जाओ। बाबा दादी बता रहे कि वतन की यात्रा करो, वतन में पहुंचो, बुद्धि द्वारा परम धाम पहुंचो, सूक्ष्म वतन पहुंचो। तो फिर दादी बता रही कि तब देखो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति बहुत अच्छी हो सकती है। यह दिल के अनुभव का गीत वही गा सकते जो इसकी प्रैक्टिस करते और बराबर उस परम आनंद का अनुभव करते। कहते हैं गोपियों को अतीन्द्रिय सुख था, यह प्रैक्टिकल में हम राजयोगियों के सुख का ही गायन है। दादी बता रही हैं कि जितना यह प्रैक्टिकल अनुभव है, दादी बता रही कि गोपियों को जो गोपियों का जो अनुभव है अतीन्द्रिय सुख का अनुभव, दादी बता रही कि हम लोगों का ही है ना वो। जितना इस देह से न्यारे बन आत्मा निश्चय कर और फिर बाबा से मिलन मनाओ तो इस मिलन से बाबा सर्व शक्तियां भर देता, जिसको ही तपस्या कहा जाता। यही राजयोग है। इसका निरंतर अभ्यास चाहिए, भट्टी चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड में न्यारा हो जाए भी बैठूं। दादी बताए कि तो नेचुरल है, तो अव्यक्त बाप दादा ने भी यही बोला, बहुत समय का अभ्यास चाहिए। तो ये अभ्यास करें हम चलते फिरते, फिर हम डेली जब हम योग में बैठते हैं तो शरीर से उड़ जाए वतन की ओर, शरीर को छोड़ दो। ये हमें अभ्यास कर रहा, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से हमें उड़ना है। उड़ने के लिए और सब बातों से समेट लो अपने मन को एकाग्र करो, फिर वतन उड़ो। तो ये बहुत समय का प्रैक्टिस चाहिए। दादी वही बता रहे कि जिनको बहुत समय की प्रैक्टिस है वही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकता है। शिवानी बहन, आपने किया आपने शरीर से डिटैच होने का, शरीर की सब दुनिया की सब बातों से अपने आप को समेटना है। योग तो असली हमारे योग तो वही है, मेथड यही है ना। लेकिन हम और बातों में चले जाते हैं, लेकिन असली योग हमारा यही है कि बैठे और शरीर से डिटैच। तो दूसरी पॉइंट सुना रही दादी, हमने देखा है जिनको इस याद का योग का अनुभव है उनकी बुद्धि सहज ही दुनिया की सर्व बातों से हट जाती है और ऐसी प्रैक्टिस करने वालों की दृष्टि में शक्ति रहती है, क्योंकि वृत्ति में एक बाबा ही रहता है ना। देखो दादी कितनी अच्छी बात सुना रही है कि योग का अनुभव हमने देखा, जिनको इस याद का योग का अनुभव है उनकी बुद्धि सहज ही दुनिया की सर्व बातों से हट जाती। दादी बता रहे कि ऐसा ही हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए कि बिल्कुल बैठे, ऐसा नहीं कि दुनिया से हम एकदम डिटैच हो जाएंगे, क्योंकि कारोबार तो है ही है, लेकिन जब हम बैठ गए ना तो समेट करके बैठो। ऐसा नहीं कि बैठ गए और योग कर ले उठ के चले गए, नहीं, समेट करके बैठो। जितनी देर बैठो समेट करके बैठो। अगर कोई बातचीत चल रही थी, कारोबार की बातें या घर गृहस्थी की बात, जो भी बातें चल रही थी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। लेकिन जब हम योग में बैठे ना तो कुछ मिनट के लिए अभ्यास करो, इस सब बातों से किनारा करो, बस बाबा और मैं, इस शरीर दुनिया बातें खत्म, मुझे बाबा को अभी देखना है, वतन में जाना है, इस शरीर से डिटैच होना है, ये अभ्यास करना, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होगा कि ऐसा महसूस होगा कि बाबा की सचमुच दृष्टि के द्वारा हमें शक्ति मिल रही है, क्योंकि वृत्ति में एक बाबा ही रहता। स्वयं को बाबा के साथ कंबाइंड देखते, जब तक इस योग की अनुभूति गहरी नहीं करेंगे
तब तक शक्तियां नहीं मिले। होता है ना कि भाई आप देखो कि आप योग कर रहे हैं, चलते फिरते योग कर रहे, कमाई तो खूब हो रही है, ऐसा नहीं कि कमाई नहीं हो रही है ना। अब जैसे कोई इस तरह से भी कमाई करते हैं, सारा दिन बेचारे मेहनत करते हैं, कमाई तो करते ही है ना। अब कुछ भी हो, कोई भी काम का मेहनत का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि आप योग कर रहे हैं, आप चलते फिरते योग करेंगे, बैठ के योग करेंगे, तो योग की क्वालिटी, जैसे हमारी योग की क्वालिटी होगी उसी हिसाब से हमारी कमाई होगी। ठीक है ना। तो कमाई तो दादी कह रही कि वो तो होगी होगी, लेकिन एक गहरी योग की अनुभूति, जिससे ही हमारे अंदर शक्तियों की प्राप्ति होगी, महसूसता आएगी। कई लोग कहते हैं कितने समय से योग तो कर रहे हैं लेकिन शक्ति नहीं आ रही है। इतने समय से हम ज्ञान में चल रहे कि जो मन में शक्ति आनी चाहिए वो नहीं आ रही, धारणाएं बन नहीं पा रही। क्यों नहीं बन पा रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी योग की कमी है, योग का तरीका नहीं अपनाया। अगर हम योग सही ढंग से योग करते तो आत्मा को शक्ति न मिले क्यों हो नहीं सकता। जब आत्मा को शक्ति मिलती है तो मन तो वैसे भी शक्तिशाली होगा ना। क्योंकि आज मन कमजोर इसलिए है, बातों का असर होता है, किसी ने कुछ कह दिया, जो भी सिचुएशन है, जो भी परिस्थितियां हैं, सब हमें असर हो रहे हैं। इसका मतलब हमारे योग कहीं ना कहीं कम है। ऐसा नहीं कि बाबा का बच्चा योग नहीं कर रहा है, योग तो चल रहा है, योग तो कर रहे हैं, लेकिन जितनी प्राप्ति होनी चाहिए उतना नहीं। देखो कमाई तो हर कोई कर रहा है ना, पैसा तो हर कोई कमा रहा है, लेकिन जब बड़े बड़े कारोबार होता है, शादी मुरादी, घर परिवार, जो भी घर बनाना, जो उस समय ज्यादा पैसा चाहिए, इकट्ठा होगा तो कब बनाएंगे ना, इकट्ठा ही नहीं होगा तो कैसे बनाएंगे। तो जिस प्रकार से हमारी कमाई होगी उस हिसाब से हमारे कारोबार होंगे। ऐसे बाबा कहते हैं कि हम योग करें, योग की हमारी जितनी क्वालिटी होगी, कमाई तो हो रही है। ऐसा नहीं कि आपने योग किया आधा घंटा, भले आपका योग नहीं भी लगा होगा, थोड़े समय के लिए योग लगा होगा, तो जितना समय के लिए आपका योग लगा वो कमाई तो हो गई। लेकिन जो सिचुएशन परिस्थितियां जो बड़ी बड़ी आ रही है ना, उसको फेस करने की शक्ति आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका योग पावरफुल है। तो योग बैठक योग हो, जिससे भी आप योग करें, पावरफुल योग होना चाहिए। चलते रहेंगे पेड़ तो भरता रहेगा, कमाई करते रहेंगे ना, पेड़ तो भर ही जाएगा, है ना अंकुश भाई। सारा दिन लेबर काम करती है, सारा दिन 500 600 700 कमा लेते हैं ये लोग, तो उस दिन के लिए तो हो ही जाएगा। पेट भूखा नहीं रहेगा कोई। अब देखो भिखारी भी मेहनत करते, धूप में खड़े होके मांगते, तो उनका भी पेट भरता ही है। इस दुनिया में कोई भी भूखा नहीं है, सबके पास इतना है जो पेट भर सके। लेकिन बाबा कहते हैं कि हम बाबा के बच्चे बन तो रहे, चल तो रहे हैं, लेकिन इफेक्ट भी हो रहे हैं। निश्चय बाबा में है, ऐसा नहीं कि निश्चय नहीं है, योग कर रहे हैं, लेकिन बहुत इफेक्ट भी हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं, फिर भी चल रहे हैं। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमारे योग की शक्तिशाली योग हमारा नहीं। ऐसा नहीं कि हम बाबा के बच्चे बने कि हमारा योग नहीं, योग तो हम कर रहे हैं। तो हम इसी हिसाब से हम देखें कि हमारे जीवन में जो परिस्थितियां आ रही हैं, बातें आ रही हैं, वो कितना मुझे इफेक्ट कर रहा है और मैं उसको कितना जल्दी खत्म कर सकती हूँ। अपने आप चेक करो कि मेरा योग की क्वालिटी कैसी, अपने आप चेक करो, कोई बताने की जरूरत नहीं। इसलिए दादी बता रही हैं, जब तक इस योग की अनुभूति गहरी नहीं करेंगे तब तक शक्तियां नहीं मिलेंगी। जो भी पावर्स है वो इस योग साधना से मिलती हैं। इस साधना से माया पर विजयी बन सकते हैं। ठीक है ना, ये फिक्स है, पक्की बात है। माया आती है उस पर विजयी बनेंगे, लेकिन आपके अंदर योग की शक्तियां चाहिए, पावर्स चाहिए। जब तक आपके अंदर योग की शक्ति नहीं है तो परिस्थितियों पर आप फेस तो करेंगे लेकिन इफेक्ट होता रहे। कहते हैं ना कि सीजनेबल, सीजन आया, इफेक्ट हुआ, दवाई भी खा रहे हैं लेकिन चल भी रहे, चलते रहेंगे। ऐसी परिस्थितियां बहुत आएंगी, मन दुखी होगा, परेशान होगा, लेकिन ज्ञान में चल रहे हैं। क्योंकि मेन बात यह है कि हम बाबा में हमारा निश्चय है, इसलिए हम चल रहे हैं। लेकिन निश्चय से तो काम नहीं बनेगा ना, हमारा योग की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है,
तभी हम माया पर विजयी बन सकते हैं। ज्ञान हमारी पढ़ाई है, जिस पढ़ाई को बुद्धि में धारण करना है। तो बाबा ने कहा ज्ञान क्या है? ये ज्ञान पढ़ाई है। ये ज्ञान ऐसा नहीं कि कुछ सत्संग में ज्ञान सुन रहे हैं, सुन करके चले गए। भाई ये पढ़ाई है। पढ़ाई माना क्या होता है? पढ़ाई माना सारे नियम कानून होते हैं ना, वहाँ नियम मर्यादाएं होती। हाँ जी देवेंद्र भाई। हाँ हाँ हाँ, मतलब जो बाबा सुना, मतलब जो पढ़ाई होती है उसको। अब देखो सारा दिन बच्चे पढ़ते स्कूल में, फिर होमवर्क देते, फिर ट्यूशन का होमवर्क अलग, स्कूल का होमवर्क, मतलब कितनी पढ़ाई है। पढ़ाई माना स्ट्रिक्टनेस होते हैं। तो बाबा भी कहते बच्चे यहाँ भी पढ़ाई माना क्या है? स्ट्रिक्टनेस है, नियम है। तो बाबा कहते हैं नियम अनुसार पढ़ेंगे तो प्राप्ति बहुत होगी। तो इस पढ़ाई को बुद्धि में धारण करना है, और जितनी ज्ञान की गहरी पॉइंट्स बुद्धि में धारण होंगी, उतना ही बुद्धि फिर दिल से बाबा की शुक्रिया का गीत गाएंगे। ये अच्छी बात। और जितना याद की यात्रा करेंगे, उतना अपने को वरदानों से भरपूर अनुभव करेंगे। तो वो कितनी बातें हैं। हम थोड़ी सी मेहनत योग के लिए करें। योग के लिए करेंगे तो क्या होगा कि सर्व शक्तियों की प्राप्ति होगी, जिससे हम विजयी बन सकेंगे। फिर बाबा के दादी बता रही हैं कि अपने को वरदानों से हम भरपूर महसूस करें। ऐसा लगेगा कि भाग्य विधाता वरदाता का हाथ मेरे सिर पर है, वरदान दे रहा है, मैं वरदानों से भरपूर हूँ। बाबा कहते ये अनुभव है, ये अनुभव करना है। इसी से ही हमें, जब इन चीजों का हमारा प्रैक्टिस होगा, हमारी मेहनत हम करेंगे, तब जाकर के हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हो। ऐसा नहीं कि आज बैठे और आज आपको अतीन्द्रिय सुख अनुभव हुआ, नहीं, ये तो प्रैक्टिस चाहिए। अब कह रहे कि ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं, तब जाकर के अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति हमें होगी। क्योंकि यह याद ही हमें वरदाता बाप से वरदान दिलाती, इसी से समीप हो जाते हैं। फिर दिल से गीत निकलता, बाबा आपको पाकर हमने तो जहान पा लिया। ऐसी लगन वाले ही सच्चे आशिक बन माशूक की याद में रहते हैं। तो कितनी सारी बातें, कितनी अच्छी अच्छी बातें दादी ने सुनाई कि योग हमारा कैसे, ठीक है क्या कहें कविता बेन, ऐसा आपका योग है कि हम ये सारा कनेक्टेड है। देखो ये सारी चीजें कनेक्टेड है, तो ऐसा हमारा योग है। कहते ठीक है, जैसे कमा रहे हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं, पैसा मिलता है, ऐसे चल रहे हैं, खा तो उसी में रहे हैं, उसमें भी रहे हैं। कहते हैं जितना हो सकता है दीदी, क्या इसमें मेहनत करते हैं, हम और भी तो कारोबार है, जितना हो सकता है हम उतना कर रहे हैं। बहुत अच्छा। और अमित भाई, तो फिर योग लगेगा नहीं। जो अतीन्द्रिय सुख की जो अनुभूति है, अब बस थोड़े समय के बाद ये भी ड्रामा के सीन में ये सब रोल खत्म होने वाला है। क्योंकि सत्युग आएगा तो अतीन्द्रिय सुख अनुभव थोड़ी करेंगे, वहां भगवान के साथ का अनुभव नहीं करेंगे। अभी भी अब देखो 80% तो निकल गया समय, है ना। क्या कहेंगे सिंगल भाई, बताइए सिंगल भाई, राकेश भाई, ये अनम्यूट किया है इन्होंने। राकेश सिंगल भाई कुछ बोल ही नहीं रहे। अच्छा वो जुड़े ही नहीं है, लेकिन वो वीडियो तो आ रहा है ना उनका। अच्छा हमारी आवाज ही नहीं जा रही उनको, अच्छा तभी वो कुछ बोल ही नहीं रहे, वो कंफ्यूजन में है, देख रहे हो तो फोन करके बता दो ना उनको ऐसे करो कर। वीर बहादुर भाई ऐसी अनुभूति की है आपने, किया? हाँ कुछ भाई, एक सेकंड में नहीं हुआ। हाँ
क्या कहेंगे? रोमा बहन, ऐसी अनुभूति हुई आपको? राधा बहन, राधा खत्री बहन? ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति राधा बहन। दीदी, योग की हमारी ऐसी अनुभूति है कि ज्ञान तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन योग में बहुत परेशानी होती थी। मतलब ऐसा योग जैसा बाबा कहते ना, तीन सुख वाला, उसकी तो कोई पहले भक्ति मार्ग में भी थी। तो जब फिर उसके बाद बहुत रोना आता था कि हमारा वो योग नहीं लगता था। तो फिर हमने क्या किया, अमृत वेले में बाबा से कहा कि बाबा, हमने सब कुछ कर लिया, अभी आपने हमको योग सिखाना है। अच्छा। तो फिर बाबा ने जो हमको अनुभूति कराई है दीदी, वो बहुत ही सुंदर अनुभूति, अति सुंदर, जिसको कहते हैं, जिसको अतीन्द्रिय सुख। लेकिन उसमें एक ये लोचा ये है कि कभी कभी होता है वो दीदी, और इतना सुंदर होता है कि उसमें दीदी हमको पता ही नहीं होता है कि कब 5 बज गए, पता ही नहीं होता है। ऐसा और तो नहीं कि नींद में ही चला जाता सारा समय? जी दीदी, नींद में तो नहीं चला जाता सारा समय? हाँ, वही तो बात है ना नींद होती है और ना शरीर में बिल्कुल अनुभूति होती है, बिल्कुल अशरीरीपन की अवस्था। तो बाबा ने सिखाया है दीदी, लेकिन हम ही अलबेले हो जाते हैं, जैसे भोजन में और सोने में और रात की दिनचर्या में, तो ये भी पता चलता है दीदी। लेकिन वो अनुभूति हुई है दीदी, और इसीलिए जो दुनिया से वैराग्य आया है ना, मतलब दुनिया में ऐसा लगता हमारे लिए कुछ है नहीं, जो कुछ भी है हम जैसे समझो अपना पार्ट अदा कर रहे हैं, अदरवाइज कुछ है नहीं। उस अनुभूति ने हमें यहाँ तक लेके आए दीदी, और हम यहाँ पे अटके हुए हैं, जिसको कहते हैं। बहुत अच्छा। दूसरी राधा बहन ने भी अनम्यूट किया है। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति राधा बहन। अनुभूति मतलब, हाँ, जब बैठते तो ऐसे आंखों में पानी आ जाता है, लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए। अच्छा, किस बात के? आंखों में आंसू क्यों आते हैं? किसी ने कोई कह दिया? नहीं, मतलब हैप्पीनेस के फीलिंग जब योग में बैठते हैं, प्रेम के आंसू आते हैं। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मतलब तात्पर्य में कि ऐसा हमारा योग होना चाहिए। तीसरे पॉइंट, मधुबन में आते हो तो यहाँ 2 बातें ही हैं। एक तो ज्ञान के गहरे धारणा के क्लासेस मिलते हैं, या रोज सुबह शाम योग में रहने की प्रैक्टिस करते। क्लासेस भी अच्छी मिल जाती और योग में रहने की प्रैक्टिस। यही प्रैक्टिस दिन भर करते रहो तो बहुत मदद मिलती है। हर घंटे 5 मिनट भी साइलेंस की अनुभूति करो तो अनेक बातों पर विजय पाने की शक्ति आएगी। जो बाबा कहते माया पर विजयी बनो, वे विजय तभी होगी जब ज्ञान सहित योग में रहो। फिर माया नहीं आएगी, बुद्धि यहाँ वहां नहीं जाएगी। मुरली ज्ञान में पक्का कराती, परंतु सवेरे का योग अशरीरी बनने में बहुत बड़ा बल देता है। इसलिए योग में सचमुच यह अनुभव हो जैसे हम इस देह से उड़ जाएं और लगता वतन में बाबा के पास पहुंच गए। ठीक है, चलिए अभी हम वतन में चलते। ऐसा हम योग में करें, अभी 1 सेकंड में इस शरीर से अलग डिटैच हो जाओ, 1 सेकंड में पहुंच जाओ वतन में। अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। करता है बाबा हम
पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। कोई शय ना भाती है अब, याद घर की आती है। करे इशारा किरण तुम्हारी, जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। बस कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा, प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे, हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है, मणियों का गार है। परम शांति विश्राम यहाँ पर, ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। आज अभी चौथी पॉइंट सुनते हैं। निराकारी दुनिया तो परम धाम है, लेकिन
लेकिन अव्यक्त वतन, सूक्ष्म वतन, ये हमारे संगम की विशेषता है। देखो दादी बता रही हैं, निराकारी दुनिया तो परम धाम है, लेकिन अव्यक्त वतन, सूक्ष्म वतन, यह हमारे संगम की क्या विशेषता है। उसका हमें हर एक को अनुभव चाहिए। जहां से हमें बाबा मिलने आते हैं, तो इसके लिए जितनी जितनी बुद्धि शुद्ध बनेगी, बाहर की बातों से अंतर्मुख होंगे, उतना ही बाबा की आकर्षण रहेगी। माना बुद्धि शुद्ध बनेगी, बाहर की बातों से अंतर्मुखी होगी, तभी हमारी बुद्धि बाबा के आकर्षण में रहेगी। सचमुच हमें भगवान की आकर्षण हो रही है, ये अनुभव चाहिए। मतलब भगवान मुझे खींच रहा है, भगवान का प्यार मुझे खींच रहा है, भगवान का अट्रैक्शन है, मुझे सारी चीजें बाबा की खींच रही हूँ, ऐसा हमें महसूस होना चाहिए, ऐसा अनुभव होना चाहिए। जैसे कई बार बाबा कहते कि बांधेलियों को बाबा से मिलने के आकर्षण होती, कि कहाँ छुट्टी मिले तो हम बाबा से, भगवान से मिलने के लिए भागों। जैसे दुख में सिमरन सब करें, वैसे बांधेलियों पर बंधन है तो वह जास्ती याद करती हैं। आप लोग छुटेले हैं तो मस्त रहते हैं। अब तो मैं समझती कि किसी को बंधन तो है नहीं। पूनम बेन IMD वाली, कोई बंधन है आपको? ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति। अब तो छुटेले हो गए ना? हाँ जी दीदी। बाबा ने निर्बंधन बना दिया। थोड़ी सी हिम्मत कर ली तो बाबा ने निर्बंधन बना दिया। पहले कितनी हिम्मत कितनी बातें होती थी, लेकिन हिम्मत रखी, बाबा की मदद मिल गई, सारी सिचुएशन ठीक रह गई, है ना? सतेश्वरी बहन, आपको भी कोई बंधन है क्या? सतेश्वरी बहन जब पहली बार बाबा मिलन के लिए जा रही थी, पेट फट गया था, दोपहर की ट्रेन थी, सवेरे तक तो उनको छुट्टी नहीं मिल रही। याद है सतेश्वरी बहन? मुझे दीदी दीदी बहुत याद है दीदी, याद आ रहा दीदी। हाँ, देखो बाबा ने कैसे खींच लिया और चली गई, बाबा मिलन करके आई, सारी बात ठीक हो गई धीरे धीरे, है ना? तो इसीलिए कई बाबा का कमाल है दीदी। दीदी बाबा का कमाल है। हाँ, बाबा ने कमाल की। कई भाई बहन ऐसे हैं हुए कि घर में ना बड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, हम घर में अशांति हो जाती है, इसलिए हम लोगों ने छोड़ दिया, और छोड़ दिया तो छूट ही गया। अब देखो छूट गया तो ना, हो सकता है ऐसा तो नहीं कि उनकी कोई आपस में लड़ाई नहीं हो रही होगी, हो ही रही होगी, लेकिन नुकसान ये हो गया हम बाबा से दूर, ठीक है ना? इसलिए थोड़ी सी जो बातें होती हैं उसमें हमें थोड़ा सा सहन करना है, बाकी तो सारी चीजें ठीक हो जाएगी। नियम पर हमें पक्का रहना। हाँ, पक्के हैं, है ना? आप छुटेले हैं या बंधेले हैं अंकुश भाई? अच्छा, छुटेले हैं। अमित भाई, छुट्टी दे दी इनको? कोई बंधन तो नहीं है इनको? अच्छा, वे आपके ऊपर ही है, सब मन का बंधन है इनको, नहीं? अच्छा, नौकरी की चिंता है। अच्छा, आपको उन्होंने बताया कि वीरभद्र भाई? हैं? मेरे को नौकरी की चिंता है करके बताया आपको? चलो, शिवानी बहन तो मस्त है। छुटेली है या बंधन है? थोड़ा सा सास ससुर का भी बंधन हो जाता है ना, थोड़ा सा, नहीं है? सब निर्बंधन हो गए। अच्छा, बहुत अच्छी बात है भाई, दोनों को बधाई है। हमारे क्लास में यंग कपल है, अमित भाई, शिवानी बहन, इन दोनों के लिए भाई ताली बजाई। कितनी आयु होगी अमित भाई? कितनी आयु है? 34 आयु है। और आपकी? बहनों से आयु नहीं पूछना चाहिए। अमित भाई की 34 है तो आपकी 30 होगी, है ना?
देखो सबसे यंग कपल हमारे, हमें बहुत नाज है आप दोनों के ऊपर, ठीक है ना। ताली बजाए सबने आप लोगों ने। हाँ, सबके बाबा के सबके बच्चे हैं, तो सबने ताली बजाई। देखो सबकी दुआएं मिल रही हैं, है ना। और दोनों मस्त रहते हैं। हमने ये देखा अमित भाई भी बहुत शांत है, बहुत अच्छे हैं। हाँ? और बातों में, फालतू बातों में नहीं जाते, मैंने देखा, है ना। मस्त है। शिवानी बहन भी मस्त है ना। शिवानी बहन एक सेवा है, आप बाबा के घर में सेवा करने आया करो। इस युवा अवस्था में ना बाबा के घर में सेवा करो। अब बाद में अब देखो स्नेह बहन, मैं कल स्नेह बहन आई थी, मैं यही तो कह रही थी, मैंने कहा देखो स्नेह बहन कि जब इस तरीके से थी उस समय 10-15 साल पहले खूब सेवा करते थे, स्नेह बहन, विजय लक्ष्मण खूब सेवा करते थे इतनी। अब देखो थोड़ा सा शरीर तो फर्क पड़ेगा ना। हाँ, लेकिन अभी भी करेंगे स्नेह बहन पहले जैसे ही। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट करो स्नेह बहन, आपका म्यूट है। जी दीदी बिल्कुल, अभी भी बाबा शक्ति देंगे जरूर, क्यों नहीं करेंगे, अब सेवा करेंगे। मैं यही कह रही थी, देखो इतनी सारी सेवाएं होती थी, मैं जिम्मेवारी इन दोनों के ऊपर छोड़ देती, भाई आपको करना, मुझे नहीं पता, अपने आप सब कुछ करते थे। अब थोड़ा सा शरीर का बंधन है, कोई बात नहीं, लेकिन मन से तो जवान है। जी बिल्कुल। बाबा फिर अपनी सेवाएं बाबा ले लेगा, है ना। तो आप युवा है, अब बाबा के घर में सेवा मैक्सिमम समय निकाल सकते हो। बंधन तो नहीं है ना अमित भाई का, बंधन है क्या? नहीं बंधन है। अब सेवा करो, बाबा के घर में रहो, 2-4 घंटे रहो, पड़ोस में भी है, अच्छा सेवा कर सकते, है ना। अच्छा, टोली टोली बनाना आता है इनको? टोली बनाना सिखाएंगे है ना। ठीक है, मनीषा बहन, यशोदा बहन, दीपिका बहन, इनको भी ले लेना। आप लोग टोली बनाते रहते ना, हमारी बहनें एक्सपेरिमेंट करती रहती है, तो आप भी आया करो, इनको भी बुला लेना, ठीक है ना। देखो आज शायद मुझे नहीं पता, बाबा की ही रही होगी टचिंग, आपको बाबा सेवा की जिम्मेवारी दे रहे, ठीक है ना। अब तो थोड़ा सा आना जाना तो हो ही रहा है। देखो बाकी प्रिकॉशंस तो हमें पूरी अभी भी लेनी, बाकी सेवा तो करनी। हमारे अंकुश भाई जब फोन करो आ जाते। हाँ, लेकिन हमने भी तो नहीं बुलाया ना, अपना घर, वही बात है, बुलाया तो आ जाएंगे। हाँ, जब समय है तो आ सकते। घर का काम निपटा लिया, बाबा के घर ऐसे से हमने कई जगह पे देखा है, सेंटर्स में कपल ज्ञान में चलते और सारा समय, हस्बैंड चले गए ऑफिस, सारा समय सेंटर पे ही निकल जाता है उन बहनों का। ऐसे बहुत हैं जो यंग अवस्था में ज्ञान में चलते थे, अब तो बुजुर्ग भी हो गए, इतना उन्होंने अपनी कमाई कर। तो संगम का समय का सफल करो अपना, है ना। बहुत अच्छा। वो कुछ बनाते तो है नहीं, और आप पता नहीं, उन्होंने कहा कि भाई जी को खिलाऊंगा, अभी तक तो खिलाया नहीं, मुझे तो लग नहीं रहा। पता नहीं आप लोगों की कब मीटिंग क्या हुई है, मुझे पता नहीं है तो आज शनिवार है अंकुश भाई, आज तो छुट्टी है, तो फिर आज बनाएंगे आज। अच्छा, प्लान किया आपने, खरीद ली सारा सामान? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है तो दादी बता रही हैं, आप लोग छोटेले हैं तो मस्त रहते हैं, अच्छा है, मौज है, मस्त रहते, यह भले अच्छा है, लेकिन लगन एक अलग चीज है। वे ऐसी लगन होती जो रात को नींद भी उड़ जाती। ठीक है, मस्त तो है, लेकिन दादी बता रही कि उससे भी बात नहीं बनेगी। कैसे हो? नींद उड़ जाए, लगन ऐसी हो। कविता बहन, आप भी तो बाबा की पड़ोसी है, आप भी तो टाइम निकाल सकते हो। कोई बात नहीं, वो भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, सब कार्य हो जाएंगे। और मन कहता बाबा के पास जाके बाबा से रू रिहान करते रहे। कैसे बाबा लाइट के वतन में हमें लाइट रूप में ले जाता, खुद भी लाइट रूप बन जाओ, तो बाबा लाइट रूप बन आप लोगों से मिलन मनावे। यही है रूहानियत की यात्रा। यह यहाँ से स्पेशल अंडरलाइन करके जाना है कि हमें ऐसी रूहानी यात्रा की रुचि रख बाबा से मिलन की अनुभूति करनी और करानी। कईयों में योग की बहुत रुचि होती, कईयों में नहीं होती। रुचि है तो योग में सुख मिलेगा, अगर रुचि कम है
तो बाबा के मिलन का सुख अनुभव नहीं होगा। सारी बातें रुचि पर डिपेंड करता है, इंटरेस्ट किसमें है। जैसे सेवाओं में रुचि रखते तो सेवा के साथ साथ मेवा भी खाते रहते, इससे कितनी आत्माओं का कल्याण होता, ये अनुभव करते रहते हैं। दूसरों को कोर्स कराना माना खुद करना है ना। नेक्स्ट है, सदा बाबा की छत्र छाया के नीचे रहो तो रक्षक बाबा सदा रक्षा करता रहेगा, है ना, ये अंडरलाइन करे सर। सदा बाबा की छत्र छाया के नीचे रहो तो रक्षक बाबा सदा हमारी रक्षा करता रहेगा। बाबा कहते, बच्चे तुम मेरी नजरों में छिप जाओ, तुम मेरी नजरों में छिप जाओ। माना मनीषा बहन, बाबा कहते हैं कि नजरों में छिप जाओ, माना कि ऐसे बाबा के इसमें खो जाए, बस बाबा मेरे अलावा किसी को न देखे और मैं भी बाबा के अलावा किसी को भी न देखूं, ठीक है ना। बाबा की मुरली में है, वो मेरे मीठे मीठे नूरे रत्नों, ये किसने बोला, नूर माना आंखें, तो हम बाबा के नैनों के नूर हैं, इससे बड़ा भाग्य और क्या चाहिए। है कोई दुनिया में जो कहे कि हम भगवान के नैनों के नूर हैं। हमें भगवान कहता, तुम मेरे नैनों के तारे हो। बाबा ने अपनी नजरों में हमें छिपा दिया, बाकी तो दुनिया के खेल हैं, चाहे बीमारी है, आना है जाना है, सर्विस करो, उसमें आंधी भी आती, तूफान भी आते, यह वह सब होता, परंतु अपनी स्थिति स्थिर चाहिए। ये सब बातें आएंगी, लेकिन अपनी स्थिति स्टेबल हो, स्थिर हो। सबसे पहले अपनी हर प्रकार से स्थिर स्थिति चाहिए। कोई कितना भी मन खराब करे, संग में कभी नहीं जाना। इस एज में सबसे बड़ा दुश्मन है संग। संग दोष बुद्धि को बदल देता। सबसे प्यार करो, सब फ्रेंड्स है, पर्सनल फ्रेंड किसको नहीं बनाओ। सब फ्रेंड्स है हमारे, लेकिन पर्सनल फ्रेंड कौन है? पक्का? पर्सनल फ्रेंड कौन है? क्या कहेंगे मनीषा बहन? पक्का? पर्सनल फ्रेंड किसको नहीं बनाओ, यह एक अंडरलाइन करो, तो ना अंकुश भाई। और कोई फ्रेंड है आपके पर्सनल? बाबा ही है। विनोद भाई निश्चिंत बहन कुछ कह रहे हैं। जी दीदी, ओम शांति। दीदी बाबा ही पर्सनल फ्रेंड है। बाबा ही पर्सनल है ना? हाँ जी। विनोद भाई भी सुन रहे हैं। बहुत अच्छा फ्रेंड है दीदी। बहुत अच्छा, गाइड भी करता है, बड़ा प्यार भी करता है। अच्छा। और बस फूलों की तरह लेकर के चलता है, फूलों की तरह सजाता है। आप दोनों फिर विनोद भाई, निश्चिंत बहन क्या है फिर आपकी? पूरी दोस्ती भी निभाता है फ्रेंड है। दीदी। ये भी तो पर्सनल फ्रेंड है। दीदी बाबा की सेवाधारी की सेवाधारी। अच्छा, बाबा की सेवाधारी की सेवाधारी, आपकी सेवाधारी हाँ वो? जी, हाँ जी। जब शुरू में भाई जी बुलाते थे ना, विनोद भाई सेवा के लिए आना है, तो मैं दिल में यही सोचती थी, बड़ा सौभाग्य है मेरा कि जो बाबा की सेवा के लिए जाते हैं उनकी भी सेवा करने का मौका मिलता है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन आप कब सेवा करोगे ये तो बताओ। हुकुम करो दीदी, हाजिर हूँ। अच्छा, चलो अच्छी बात है। चलो, एक बाबा हमारा पर्सनल फ्रेंड। हाँ जी सुशील भाई। हाँ, ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। सिस्टर, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कई बार हमारा जो ब्राह्मण हमारे साथ रहे हैं, साथी संगी, कभी वो याद आते हैं तो थोड़ा खींचता है, तो क्या ये ठीक है या गलत है? तो खींचना नहीं चाहिए ना। कौन खींचते हैं? अच्छा। ब्राह्मण बच्चे? हाँ नहीं, जैसे उनके साथ रहे हैं हम, मतलब उनके साथ जैसे हम 3-4 साल रहे,
उनके कहाँ पे साथ। पहले कहाँ ज्ञान में पहले कहाँ थे आप? मैं न्यूयॉर्क में था। अच्छा, तो मतलब ऐसे जैसे कुछ याद आता है तो कभी ऐसे खींच से होती है, तो आई डोंट नो मतलब वो ठीक है कि नहीं है। बाबा ठीक नहीं कहते है। हैं नहीं, एक होता है कि अगर याद आना मना, याद आए तो फोन पे बात कर लो, मना नहीं है, लेकिन योग में बैठे और उन्हीं की याद आ रही है, उन्हीं की याद खींच रही है, वो नहीं चीज नहीं, योग में नहीं, वैसे कभी उनके साथ अच्छे अनुभव रहे, है ना, बातचीत हुआ करती थी, रूह रिहान मतलब काफी ऐसे हुआ करता, तो कई बार वो चीजें याद आ जाती हैं। तो कोई दिक्कत तो नहीं। एक अच्छा सा एक्सपीरियंस आता है उनको, मतलब दिमाग में आता है तो एक अच्छा एक्सपीरियंस आता है। पर बाबा अच्छी वो बात है, ठीक है कि तो नहीं है। दुखी तो नहीं होते ना उनकी याद नहीं में नहीं आप? दुख, नहीं नहीं नहीं, दुखी नहीं, एक तो फिर अच्छा ठीक है, अनुभव। ये तो होना ही हम्म। चाहिए। ये अच्छा। तो जो खुशी के जो अच्छे क्षण जो है, उसको हम्म। तो याद तो रखनी ही चाहिए ना, भूलने नहीं जी चाहिए उसको तो। जी। बहुत अच्छा। लेकिन देखो वैसे भी आप फ्रेंड्स भी मिले हैं, मान लो परिवार भी मिला जिनकी अब याद आ रही है आपको, तो किसके कारण? हाँ जी। बाबा ठीक के बात। कारण ही तो मिले हैं ना। तो ठीक बात। पर्सनल फ्रेंड हमें बाबा को बना, फिर आपको हम्म। संग ऐसा मिल जाएगा। जी आप भी तो यहाँ भाग्यशाली हैं, आपको यहाँ का संग जी। इतना अच्छा मिला, परिवार इतना अच्छा मिला। जी जी जी। लोधी रोड का परिवार अच्छा मिला है ना आपको? नहीं ऑफ कोर्स, लेकिन वो 2 साल से तो ऐसे ही चल रहा है तब से, नहीं, मतलब आप आ लॉकडाउन। सकते हैं, हाँ हाँ कोई बात नहीं, हाँ। आप कभी कभी ठीक आ है। सकते हैं बाबा के घर। जी जी जी। छुट्टी के दिन तो आप आ सकते हैं, जैसे आज सैटरडे था छुट्टी थी, कल अच्छा। संडे है, आप आ सकते हैं। हम्म। बाबा का घर तो मिस करते ही हम मानते हैं, लेकिन ये है कि कभी कोई आ सकते, कभी कोई आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल ठीक। तो थोड़ा सा फर्क तो है ही, लेकिन हाँ फिर भी अपने प्रिकॉशंस के साथ आना। जी जी। हाँ जी। ओके। तो बाबा कह रहे हैं, यह एक अंडरलाइन करो, हमारी प्यारी रूह रिहान होती है, अपनी रूहों को राहत देने की, ज्ञान की रूह रिहान करेंगे, सेवा की रूह रिहान करेंगे, सर्विस के प्लान करेंगे, आपस में जो भी लेन देन करेंगे, मीटिंग करेंगे, इसलिए कि उनसे कोई भी यज्ञ की कारोबार है, जो भी कुछ है उनका हल करना है। बाकी दिल तो दिलबर को दिए हैं, बाकी दिल में क्या है ना। वैसे बाबा कहते हैं कि देखो हम लोग भी कोई फंक्शन वगैरह होता है, कोई प्रोग्राम वगैरह होते हैं तो यहाँ मीटिंग भी करते हैं, है ना। लेकिन ये कि आपस में बाबा की सेवा को बढ़ाने के लिए हम मीटिंग करते हैं, या अपने घरों में भी कोई कार्य होना है तो रिश्तेदारों को बुलाते, मीटिंग करते, बात करते। लेकिन दिल भर बाबा कहते हैं, बाबा को दादी कहते हैं कि बाबा को बना और किसी को मत बना, बाबा ही हमारा सब कुछ है। बाकी दिल में क्या है, कोई कहते दिल की लेन देन करते, हमारे दिल की बातें कौन सी होती हैं जो लेन देन करे, दिल की बातें यही हैं, वाह मेरा बाबा वाह, उनके सिवाय कोई दिल की बातें होती ही नहीं। पर्सनल किसी के साथ बैठकर बातें करना ये दोस्ती नहीं, दिल की बातें नहीं है, लेकिन संग दोष है। ठीक है ना, दिल की बातें दिलाराम को सुना दो। किसी के साथ बाप दादी कह रहे कि इस तरह से दिलवर मत बना, है ना, तो फिर उसमें आप फंस जाएंगे। एक दूसरे के प्रति मन खराब करना, यह ऐसी है वे वैसा है, यह गलत है। हम बैठ गए आपस में, उसकी बात कर रहे, इसकी बात कर रहे, वो गलत है, वो ऐसा करता है, ये करता है। हाँ, अगर जैसे एक परिवार है आपका, बड़े हैं आप लोग, तो बच्चों को आप बता रहे कि भाई देखो उनका थोड़ा सा उनकी भावना ऐसी है, तो उनसे अपने आप को सेफ रखना है। मतलब ये नहीं कि पढ़ाना है, वो खराब है, ये खराब है, उनकी बात इनकी बात बैठ करके चर्चा करो। बाबा कहते हैं कि ये गलत बात। आपस में हल्कापन जरूर हो, जो एक दो को अपनी बात कह सको। अगर मैंने कोई गलती की तो आप मुझे बड़े दिल से बोल सकते हो, बहन या भाई आज तुमने ये बात गलत की, वे मैं दिल से स्वीकार करती, लेकिन वे दूसरे को मत सुनाओ। बहुत अच्छी बात सुना। उससे मन खराब होता, जब दो के बीच तीसरा तेरा मेरा करता, तो तीन के बीच टकोरा पड़ता, माना डिसयूनिटी होती, है ना। अब देखो संगठन भी कैसे बनता है, कोई बात है, किसी की बात अच्छी नहीं लगी, है ना,
तो उनको हमने सुना दिया, बस ठीक है, उन्होंने स्वीकार कर लिया, वहीं पर बात खत्म हो। फिर मैं क्या करूंगी, उनकी बात जाकर के उनको सुना दूंगी, वो ऐसा करता, वो ऐसे करती, ये करती, वो फिर गलत हो जाती। इससे संगठन हमारा शक्तिशाली नहीं बनेगा। अगर जिसकी गलती है उसको सुना दो और खत्म कर दो, उसकी गलती 10 लोगों को मत सुनाओ, इससे घर का वातावरण खराब हो जाता है, फिर संबंध भी सारे खराब हो जाते हैं। आपस में चाहे 3 हो चाहे 5 हो, लेकिन रहना चाहिए सभी को मिलकर। रात को सोने से पहले 10 मिनट भी आपस में मिलकर ओम शांति करके रूह रेहान करके फिर सो जाओ। कहने का भाव ये है कि आप लोग मन से भी खुश रहो, तन से भी खुश रहो, तुम भी खुश रहो, तेरे से भी सब खुश रहो, ठीक है ना। हाँ, अब देखो बाबा ने ऐसा नियम बनाया, रात को सोने से पहले आपस में बैठो। इससे बड़े फायदे होते हैं। कोई किसी की बात है, कोई बात है, या कोई मन में प्रश्न चल रहा है सारे दिन में, हम उसको क्लियर कर सकते हैं बैठ करके। एक कचहरी, जिसे बाबा पहले कचहरी लगाते थे, कचहरी लगाना माना कि भाई जिसने अगर कोई गलती की है बता दो, सुना दो सबको, मतलब बाबा को सुना दो, वरना हल्के रहो, हल्के होकर के सोचो, है ना। तो इसलिए दादी बता रही हैं कि तन से भी खुश रहो, तुम भी खुश रहो, तेरे से भी सब खुश। सेंटर में खुश नसीबी का वातावरण है, वातावरण यहाँ का अच्छा है। कोई ऐसा वैसा वातावरण, अमित भाई, अंकुश भाई नहीं? हाँ क्या कि मोनू भाई, आप तो नजदीक हो, आपको तो सब पता होता होगा। पता चलता है, तो आपको पॉजिटिविटी आती है बाबा के घर से, बहुत अच्छा। और मनीषा बेन, सेंटर का वातावरण कैसा है? हैं? काफी अच्छा है बहुत अच्छा। और बहुत अच्छा लगता है आपको? हैं? अच्छा है। कविता बेन, अच्छा लग रहा है ना? बाबा दादी बता रही हैं, आने वाले समझे यहाँ हम आए हैं तो कितना खुश होकर के जाए। किसके भी चेहरे से उदासी, घृणा, नफरत या फील नहीं हो, तब तो मजा है। देखो कहीं से भी उदासी, घृणा, नफरत ये फील नहीं होना चाहिए, तभी तो मजा है ना। फिर भी अगर कोई 19-20 बात हो तो आप लोग अपनी तपस्या से उसको मिटाओ। हमारी रूहानी आकर्षण भी एक तपस्या है जो सबको प्रकाश दे। कई बार होती है, छोटी मोटी बातें होती हैं, तो उसको क्या करो, तपस्या करके बात करके उसको खत्म करो, है ना। तो लंबा उसको नहीं खींचो, दादी बता। अच्छा, टीचर्स माना लौकिक अलौकिक से नष्टो मोहा। आप भी तो टीचर हैं, क्या कहेंगे? आप तो समर्पित ही हैं? समर्पित हैं आप वीर बहादुर भाई? टीचर्स माना एक बाबा दूसरा न हो, एक बाबा ही याद है और कोई याद नहीं। तुम्ही से उठूं, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बोलो, तुम्ही से रास रचाओ। तो सबसे नष्टो मोह। ऐसा नहीं कि वहां छोड़ करके यहाँ आ गए, यहाँ अपना बना लिया, हाँ यहाँ मोह हो गया। दादी कहती मोह किसी से भी नहीं होना चाहिए, मोह फिर दुख देता। हम सब अनुभवी, जिनसे अगर आपने मोह रखा तो एक न दिन आप उनसे दुखी जरूर हो जाए। अगर टीचर के अंदर थोड़ा भी कहा मोह है, जिसको आप कहते हैं प्यार है, वे प्यार नहीं मोह है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, उसका नाम है टीचर। बस एक बाबा ही बुद्धि में हो। मम्मा बाबा की तरह हमें भी सदा नष्टो मोहा रहना है। टीचर माना मास्टर ब्रह्मा। आप लोगों को एक क्लास लगी कि ये सब टीचर्स के हमारे लिए नहीं है? सवितानंद बेन, सविता सब्रवाल बेन,
ये तो कहते हैं तो सेंटर वाले के लिए पूरी क्लास है, हमारे लिए थोड़ी है। ओम शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति सवितानंद। नहीं नहीं, बिल्कुल एक एक लाइन अपने लिए है। हाँ है ना, है तो है। चलो ये तो उस समय दादी के सामने समर्पित बैठे होंगे। शांति दीदी। हाँ जी, ओम शांति सविता बहन। आपको लगा ये समर्पित भाई बहनों के लिए है? नहीं, तो सब हमारे लिए है। हमारे लिए है, क्योंकि है तो इंसान ना। आप देखो, आप घर में रहते हैं, हम आश्रम में रहते हैं, संस्कार पुराना संस्कार तो है ना हमारे अंदर, है ना? तो किसी में ज्यादा है, किसी में कम है। में तो हम लोग भी डीलिंग तो सबके साथ होती है ना, तो उसमें हाँ जी, इसलिए हमारी अवस्था जो है, हाँ ये फर्क तो होता है कि बाबा का घर और परिवार में, गृहस्थ में अंदर तो होता है, लेकिन फिर भी बातें तो किसी के सामने भी आ सकती है ना। इसलिए दादी बता रही है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, बस एक बाबा ही बुद्धि में हो। बाबा मम्मा की तरह हमें भी सदा नष्टो मोहा रहना। ठीक है अशोक भाई, तो पोती में मोह है, थोड़ा पोता में मोह है। मोह ये तो बड़े विरागी हो गए हैं। अच्छा, ये तो बड़े अच्छे आत्मा निकली। हाँ, तो दादी बता रही नष्ट मोह रहना है। टीचर माना मास्टर ब्रह्मा। टीचर की जैसी स्थिति होगी वैसे ही वो दूसरों को भी अपने अनुभव से सुनाए। वे सदा एक बाबा में ही लवलीन है, तो अपार खुशी है। जो सचमुच नष्टो मोहा है उसे बाबा की मदद बहुत मिलती। हमें किसी लौकिक में भी नहीं फंसना है, अलौकिक में भी नहीं फंसना है, बस एक बाबा दूसरा न हो। ओम शांति। इतनी अच्छी क्लास रही। पहले तो दादी ने सारा योग के ऊपर सुनाया, तो हमारी योग हमारा कैसा हो उस पर हमें अपना अटेंशन देना। ठीक है, चलिए अभी हम थोड़ी सी बाबा की मेन मुरली सुनते हैं। आज की मुरली जरूर आप पढ़ेंगे। मीठे बच्चे, रावण की मत पर कोई भी विक्रम मत करो। रावण की मत पर कोई भी विक्रम मत करो। पतितों को पावन बनने का रास्ता बताओ। पतितों को पावन बनने का रास्ता बताओ। प्रश्न है, सयाने सेंसिबल बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हुए, सयाने सेंसिबल बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हुए एक श्रीमत का ध्यान अवश्य रखेंगे। क्या कहेंगे? आप तो सेंसिबल बच्चे हैं ना अंकुश भाई, बताओ। पुरुषार्थ करते हुए एक श्रीमत का ध्यान अवश्य रखना। दुख न। उत्तर है, सेंसिबल बच्चे ऊंच पद पाने के लिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करते हुए, निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करते हुए सदैव इस श्रीमत का ध्यान रखेंगे कि हमको निमित्त बन अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। निमित्त बन अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। जो बहुतों का कल्याण करते हैं उनका कल्याण स्वतः ही हो जाता है। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, सब फिक्रातों से छूटने के लिए
ड्रामा को बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है। सब फिक्रातों से छूटने के लिए ड्रामा को बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है। जो बीता कल्प पहले माफिक, जो बीता कल्प पहले माफिक। दूसरा, रात दिन यही चिंतन करना है, रात दिन यही चिंतन करना है कि हम पतितों को पावन बनाने का रास्ता कैसे बताएं। हम पतितों को पावन बनाने का रास्ता कैसे बताएं। श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। आज बाबा का वरदान। सर्विस और पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी भव। सर्विस व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी भव। डिटेल है। संगम युग पर सदा स्वयं को डबल ताजधारी समझकर चलो। डबल ताजधारी अर्थात प्योरिटी का ताज और दूसरा जिम्मेवारियों का ताज। प्योरिटी और पावर, लाइट और माइट का क्राउन धारण करने वालों में डबल फोर्स सदा कायम रहता है। ऐसी डबल फोर्स वाली आत्माएं सदा शक्तिशाली रहती है। उन्हें सर्विस व पुरुषार्थ में सदा सफलता प्राप्त होती है। स्लोगन है, दिव्य गुणों के आधार पर मन, वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। दिव्य गुणों के आधार पर मन, वचन और कर्म करना ही दिव्यता है। ओम शांति।